ये आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो सॉल्यूशन नहीं है। मैं आज बहुत दावे के साथ कहता हूँ, ये भी हमारी उतनी ही बड़ी गलत धारणा है जितनी पहली बार होता है। थोड़ा बहुत चेंज होंगे, पर अगर बुनियादी परिवर्तन करना है तो हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी, सॉल्यूशंस को देखने की डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी। हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धार्मिक किताबों, प्रतिमानों, नेताओं की तरफ देखना बंद करके अपने क्लासरूम्स की तरफ देखना पड़ेगा। इन क्लासरूम्स से निकलने वाला आदमी अगर ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। वहां सॉल्यूशन उस तरफ लाना पड़ेगा, पूरा डिस्कोर्स एजुकेशन का उस तरफ लाना पड़ेगा। आप उसको जॉब दो, स्किल दो, लिटरेट बनाओ, कुछ भी कहें, आप डिग्री दो, पोस्ट ग्रेजुएट दो, सर्टिफिकेट दो, कुछ भी कर दो, लेकिन एक बार हमें अपनी जिंदगी के समस्याओं के समाधान क्लासरूम से देखने की आदत डालनी पड़ेगी। हम बहुत गलत जगहों से समाधान ढूंढते हैं। वहाँ हमारा जो अभी अनिता जी कह रही थी कि एक मैं आंदोलन के मूड में रहता हूँ, क्रांति के रूप में देखता हूँ। मेरी क्रांति तो यही है कि जमाना अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस क्लासरूम्स में ढूंढने लगे। जिस दिन हम क्लासरूम से अपेक्षा पाल लेंगे, हम नेताओं से अपेक्षा रखते हैं, भगवानों से अपेक्षा रखते हैं, किताबों से अपेक्षा रखते हैं, उनके द्वारा तथाकथित रूप से कही गई, लेकिन हम क्लासरूम से अपेक्षा नहीं। क्लासरूम्स तो लगते हैं ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, हमको क्लासरूम से अपेक्षाएं पालनी पड़ेंगी। वहाँ उनको जब अपेक्षा रखेंगे तो अकाउंटेबल बनाएंगे। जैसे आज मुझसे अपेक्षा है लोगों, मैं सड़क पर चलता हूँ तो लोग रास्ता रोक के कह देते हैं भाई साहब बहुत अपेक्षा है आपसे, गलत मत कर देना, बहुत उम्मीद है आपसे, बहुत कहते हैं लोग, इतना प्यार दिया है तो कहेंगे अकाउंटेबल हैं उनके प्रति। जिस दिन हम क्लासरूम से अपेक्षा पाल लेंगे, लगाने लगेंगे, उस दिन क्लासरूम्स को भी अकाउंटेबल। फिर हम देखेंगे कि वहां से ये क्यों नहीं हुआ, जो हम बात कर रहे हैं ये चीज में फेल हो गए, उस चीज में फेल हो गए, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। फिर हम क्लासरूम से पूछेंगे, क्लास टीचर से पूछेंगे, प्रिंसिपल से पूछेंगे, एजुकेशन डायरेक्टर से पूछेंगे, मिनिस्टर से पूछेंगे, भाई बताओ ये क्यों। मैं अपनी कल्पना में एक ऐसा दिन देखना चाहता हूँ जहाँ जब कोई अपराध हो जमाने में, मान लीजिए कोई मर्डर होता है, रेप होता है, तो स्टेट का जो हेड है वो ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को बुला के, पुलिस कमिश्नर को, पुलिस वालों को बुला के पूछेगा, तो कहेगा, डायरेक्शंस देगा कि प्लीज मेक श्योर कि 5 दिन के अंदर अंदर इस तरह की घटना रुक जाए, गिव मी ए मॉडल। तो साथ साथ वो एजुकेशन डायरेक्टर या मिनिस्टर को या सेक्रेटरी को बुला के भी कहे कि प्लीज मेक श्योर कि अगले 3-4 साल में ये जो विकार है ना, ये आने वाली पीढ़ियों में बचना नहीं चाहिए। यू हैव टू मेक इट श्योर। दोनों अलग अलग डायरेक्शंस के ऑर्डर्स। 5 दिन में वो ठीक करेगा कि चीजें ना हो, लेकिन 5 साल में वो ठीक करेगा कि अगली पीढ़ी में विकार ना बचे। ये विकार है। ये ऐसे दिन की कल्पना में मैं शिक्षा के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की। रिजल्ट आप लोगों के हाथ में है। मेहनत मैं सिर्फ फैसिलिटेट कर सकता हूँ जनता की तरफ से, आम आदमी की। हम सब भी वही हैं। 360 डिग्री में एक डिग्री हम कहीं एजुकेटर हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ हैं, बाकी जगह 359 डिग्री में आम आदमी ही है। तो मैं आम आदमी की तरफ से आपको शेयर कर सकता हूँ कि पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद से देख रहे हैं, और जो सुविधाएं चाहिए एजुकेशन को, जो अधिकार चाहिए एजुकेशन विभाग को, एजुकेशन के लोगों को, वो जनता की तरफ से, आम आदमी की तरफ से हम देने को तैयार हैं, हम देंगे इसके। लेकिन फिर डिलीवरी में वो चाहिए जो जनता अपेक्षा रख रही है, रिजल्ट वो चाहिए, उस तरह के रिजल्ट चाहिए। अधूरेपन में काम नहीं चलेगा। तो बहुत सारे प्रयोग हमें करने हैं, क्योंकि जैसा बार बार सोम भाई भी कहते हैं, नजरिया बदलना पड़ेगा। हमारी सारी मेहनत, अभी इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अभी कहाँ मेहनत हो रही है? एडवोकेट बनाने पे मेहनत हो रही है, इंजीनियर बनाने पे मेहनत हो रही है, डॉक्टर बनाने पे मेहनत हो रही है, मैनेजर बनाने पे मेहनत हो रही है। बन रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, पर इंसान बनाने पे मेहनत हो रही है क्या? वहाँ तो नहीं। जब मेहनत ही नहीं हो रही तो आएगा कहाँ से? तो इसलिए रोजगार गारंटी स्कीम के साथ साथ शिक्षा में, शिक्षा रोजगार मुक्त हो, क्या रोजगारोन्मुख हो, इंसानियत बनाओ गारंटी भी होनी चाहिए। इंसानियत गारंटी स्कीम भी लगानी पड़ेगी शिक्षा। अगर इंसानियत गारंटी स्कीम हम लोग नहीं लगा पाएंगे, मैं सोचता हूँ अनिता जी एक दिन हमें योजना बना के देंगे, फाइल भेजेंगे, इंसानियत गारंटी योजना। तो वो जब तक नहीं बनेगा तब तक हम कुछ भी बनाते रहें, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते रहें, प्रमोशन पर प्रमोशन देते रहें, जिम्मेदारियां तो जिम्मेदारियां देते रहें, नहीं चलेगा। इसलिए मैं इस वर्कशॉप के जरिए, इस चर्चा के जरिए आप लोगों का ध्यान बहुत दिल से इस तरफ लाना चाहता हूँ, क्योंकि
रोजगार भी चाहिए, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं चाहिए। शिक्षा के लिए लोग आ रहे हैं तो रोजगार के लिए ही आ रहे हैं जी। वो 5 साल का बच्चा तो आ रहा है कि जी मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब बताओ मुझे कैसे जीना है, तो उसमें रोजगार शामिल है। बताओ क्या करके जीऊँ और कैसे जिंदा रह के जीऊँ, कैसे जीऊँ, तो उसमें रोजगार है, शामिल है। स्किल भी चाहिए और उसके साथ साथ वैल्यू भी चाहिए। जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल आजकल लोग अखबारों में छपने लगा है, मीडिया वाले दिखाने लगे कि भाई दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर इज कमिटेड टू वैल्यू एजुकेशन। मैंने कहा ये एक और बहुत अपराध कर दिया मेरे साथ। तो ये कहना कि दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर इज वेरी मच कमिटेड टू वैल्यू एजुकेशन इज अगेन ए क्राइम। क्या है? क्योंकि मैं रख रहा हूं आपके सामने, आप लोग एनालिसिस करिएगा अगले 9 दिन। वैल्यू एजुकेशन इस धरती का सबसे बड़ा मिथ है, और शब्दों में कहूं तो वैल्यू एजुकेशन इस धरती का सबसे बड़ा फ्रॉड कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ रहा है, सब वैल्यू एजुकेशन लगे हुए। क्या है? क्योंकि जब आप वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो लगता है कुछ और पाठ्यक्रम शुरू करना है। बच्चों की 5 किताबें पढ़ने से हैं, 6 और किताब लानी है वैल्यू एजुकेशन, फिर उसमें रटाएंगे हम कुछ, उसमें एनालिसिस करेंगे। देयर इज नथिंग लाइक वैल्यू एजुकेशन। द कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू वर्क, आई एम वर्किंग इज वैल्यू ऑफ एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन नहीं चाहिए, वैल्यू ऑफ एजुकेशन चाहिए। आप फिजिक्स पढ़ाएं, खूब मेहनत करके पढ़ाएं, और आपकी क्लास का सबसे शार्प माइंड उस फिजिक्स को समझ के, उस इंजीनियरिंग को समझ के एक गन बनाता है AK-47, और उसके बाद आप दूसरे उसी बच्चे को साथ में एक और चैप्टर दे देते हैं वैल्यू एजुकेशन का, बिकॉज वो तो शार्प माइंड है आपकी क्लास में। वो फिजिक्स और इंजीनियरिंग भी शार्पनेस के साथ पढ़ता है, और आपके वैल्यू एजुकेशन के एग्जाम में भी शार्पनेस के साथ टॉप होता है। और फिर हम रिजल्ट दिखाते हैं, देखो हमने सारे बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में वैल्यू एजुकेशन पढ़ानी शुरू कर दी। क्या हो गया? तो AK-47 बना, फिर वैल्यू एजुकेशन में भी टॉप हो रहा है। वैल्यू एजुकेशन इसीलिए हमारी एक फेल्ड फ्लॉप कॉन्सेप्ट है। वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। हम फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं उसको? फिजिक्स पढ़ाने की वैल्यू क्या है? इंग्लिश पढ़ाने की वैल्यू क्या है? स्पोर्ट्स सिखाने की वैल्यू क्या है? अगर उस तरफ ध्यान नहीं गया तो उसको अपराधी बना देगा। मैं अभी पीछे किसी कंपटीशन में गया था, हमारी सारी एजुकेशन, मैंने कई जगह कहा साहब स्पोर्ट्स को मेन सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। मुझे किसी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बुलाया टूर्नामेंट में, भी वहाँ उन्होंने चेस का टूर्नामेंट था, बड़ा तालकटोरा गार्डन, तालकटोरा स्टेडियम में। वहाँ बोले साहब ये हम लोग इतना बड़ा टूर्नामेंट कराते हैं, इतने बच्चों को कराते हैं, 1000 बच्चे वहाँ से आते हैं, फिर पार्टिसिपेट करते हैं, फिर 150-200 बच्चे यहाँ आते हैं। मैंने उनसे भी कहा कि साहब आप लोग जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा तो एक टॉपर होगा, विनर, एक रनर अप होगा, बाकी क्या होंगे? एक नंबर 1 ट्रॉफी लेके जाएगा, एक नंबर 2 की ट्रॉफी लेके जाएगा, बाकी लोग क्या लेके जाएंगे? हार के जाएंगे। यहाँ हारने के लिए आए, फिर क्या फायदा हुआ? नहीं, पता है कि 2 ही जीतेंगे, बाकी सब तो हार नहीं। तो क्यों आए? उनसे मैंने कहा कि चेस एक वैल्यू है, चेस खेलना अपने आप में एक वैल्यू है, और उसकी वैल्यू ये है कि हम ये समझ सकें, भाई हम ये समझ सकें कि चेस खेलने का मतलब है कि जब हमारी जिंदगी का बोर्ड सजा हुआ हो तो हमारे पास जो कुछ हो हम उसको सहेज के रख सकें, एक एक सिपाही को कीमत समझ सकें, सबसे बाजू में बैठी हुई रानी की कीमत समझ सकें, और एक सामने कोने पे खड़े हुए सिपाही की भी कीमत सकें, और बहुत बुद्धिमानी से हर रिसोर्स को, हर संसाधन को बहुत बुद्धिमानी से यूज करें। एक एक आदमी हमारी जिंदगी में जितने लगे हुए हैं और तमाम संसाधन प्रकृति के हैं, उसका एक एक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, और जब सब खत्म होने लगे और एक सिपाही बचे, उसके बाद भी कैसे हिम्मत दिखा के लड़ना है, ये भी चेस है, ये उसकी वैल्यू। हम चेस की वैल्यू अभी हमने क्या बना रखी है? चेस चैंपियनशिप, 5 टूर्नामेंट में विजय। जिसको चेस खेलना आ गया उसको जिंदगी जीना आ गया, हम ये समझा ही नहीं। जिसको चेस खेलना आ गया उसके घर में 5 टूर्नामेंट के बोर्ड लगे हुए हैं, हम वो समझा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? वैल्यू एजुकेशन और वैल्यू ऑफ एजुकेशन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं कोई वैल्यू एजुकेशन का एडवोकेट नहीं। आप फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, जो शास्त्र आपको दुनिया जहान का पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन उसकी वैल्यू के साथ।
आपके अंदर सुनिश्चित होना चाहिए कि हम उसको क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको अंदर सुनिश्चित होना चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहा है, तब बात समझ में आए। नहीं तो अधूरा पढ़ना, नहीं तो सब चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और साथ साथ जैसा नीता जी कह रही थी, क्रांति, मेरी क्रांति यही है, वैल्यू एजुकेशन की जगह वैल्यू ऑफ एजुकेशन की बात करिए, अपने सब्जेक्ट में वैल्यू ऑफ एजुकेशन की बात करिए। हम क्या कर रहे हैं सरकार में, मैं 2-3 मिनट में उसमें और रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप वैल्यू ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो थोड़ा और गहराई से उतरना पड़ेगा। गहराई से उतरने के लिए आप सब लोगों की मदद से आप इस दिशा में ताकि सोचना शुरू करें। हमको बस्तों का बोझ कम करना पड़ेगा। हमने इंपॉर्टेंट एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, कंटेंट एडिशन के नाम पे बस्तों का बोझ बढ़ाया है। कुछ भी पता नहीं कितना उसमें से वैल्यूएबल है, कितना यूजलेस है और कितना बोझ है, लेकिन बढ़ाया है। मेरा अपना मानना है कि 50% पाठ्यक्रम खत्म कर देना चाहिए, पर फिर भी मैं थोड़ा सा लिबरल होकर आप लोगों से कहूँ, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें, अपने ही तैयार किए हुए, अपने रोजाना द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के ध्यान देकर देखें। उसमें से आपको 25% तो ब्लैंक चेक की तरह यूजलेस लगेगा, पार के फेंक दीजिए उसको किताब बुक से, रिट ऑफ दोज पेजेस फॉर 25% आप मुझे पाठ्यक्रम कम करके दे दीजिए। उसमें फिर हम बच्चे को खेलना सिखाएंगे, उसको जीना सिखाएंगे, उसको स्पोर्ट्स में लेके चलेंगे, उसको थिएटर में लेके चलेंगे, उसको म्यूजिक में लेके चलेंगे। टीचर को स्पेस मिलेगा बच्चे के साथ बात करने का। अभी तो टीचर और बच्चे के बीच स्पेस ही नहीं है। कंटेंट है, पाठ्यक्रम है, टारगेट्स हैं, स्पेस कहाँ है बात करने का, उसके साथ जीने का। मैं शुरुआत के लिए आपसे कहता हूँ कि 20 मेरी मदद करिए, लोगों की मदद करिए, देश की मदद करिए, इस पाठ्यक्रम को 25% कम कर दीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है, रॉकेट बनाने, इंजीनियरिंग बनाने पर भी जमाना करते रहे, अभी हम बात नहीं करेंगे कि उसको बंद कर दे, पर उस 25% में तो उसे इंसान बनाने की कोशिश करिए। जैसे ही आप वो वहाँ करने के दोनों चीजें लिंक हो जाएंगी, कुछ भी अलग अलग बचेगा नहीं। तो उस तरफ थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान रहे, कैसे क्या क्या चीजें कम करनी है। आप ही लोग पढ़ाते हैं, आप ही लोग पाठ्यक्रम बनाते हैं, आप लोगों को उस पर ध्यान देना है, वहाँ थोड़ा सा काम किया जाए। एक तो कार्यक्रम मेरा ही है जिसमें आपको और हमको मिलकर काम करना है। दूसरा कार्यक्रम है कि टीचर्स को सम्मान देना। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिस बच्चे ने लिख दिया वो 10 नंबर पाए, 10 आउट ऑफ 10। जिसने उसका मीनिंग और लिख दिया कि कबीरदास जी ने ये कहा है, कबीरदास जी के कहने का मतलब है, उसको 15 आउट ऑफ 15। लेकिन ना उसको समझ में आया गुरु का सम्मान कैसे होगा, क्योंकि जितने ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनमें से किसने ये दोहा नहीं पढ़ा होगा, और शिक्षा विभाग में जितने अधिकारी बैठे हुए हैं उनमें से कितनों के सामने टीचर्स लाइन लगा के नहीं बैठते। सोच कर देखिए। आप में से बहुत सारे लोग अध्यापक के काम में भी लगे हुए हैं, जो नहीं लगे हुए हैं, जो ऑफिसर कैटेगरी में आ गए हैं, वो सोच के देखिए कि हम में से कितने लोग ये दोहा अपने बचपन में पढ़ के पास होकर नहीं आए। लेकिन अगर मेरे सामने टीचर आ जाता है तो मेरे को अपने दफ्तर का एक कर्मचारी दिखता है, टीचर दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जब पढ़ाया गया था तो गुरु गोविंद दो खड़े समझने के लिए नहीं पढ़ाया गया था, मार्क्स लाने के लिए पढ़ाया गया था। मैं मार्क्स ले आया। वहां रियल सेंस में गुरु वास्तव में गोविंद से ऊपर हो जाए, गुरु वास्तव में गोविंद से ऊपर हो जाए। तो टीचर्स का सम्मान, मैंने कहा पहला बच्चे का सम्मान, बच्चे की जिंदगी का सम्मान। मैंने 25 पाठ्यक्रम तो अभी खत्म कर दीजिए, कम करिए उसको, तेजी से खत्म करिए, प्रपोजल दीजिए बना के उसके। दूसरा, टीचर का सम्मान, उसको सम्मान करना पड़ेगा। सिस्टम में उसका कैसे सम्मान हो सकता है, उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी। और इसकी हमने शुरुआत कर दी है। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा, आप ऐसे जो लोग प्रिंसिपल्स मीटिंग में आए होंगे वो इस बात के गवाह होंगे कि आपसे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों आके आपसे कह रहे हैं कि क्या फ्रीडम चाहिए, आप हमें बताइए। चैलेंज है एक तरह से इस चीज को स्थापित करने के लिए कि गुरु सम्मानित है, टीचर को लिबर्टी हो क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट करने की, इनोवेशन करने की, प्रिंसिपल को लिबर्टी हो कि वो अपने प्रिंसिपल में ठीक से अपनी टीम के साथ खड़े होकर काम कर सके। क्या लिबर्टी चाहिए आप हमें लिख के दीजिए, हम आपको लिबर्टी देंगे। यही शुरुआत है। अब फिर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण नहीं। अगर शिक्षक ये कहता है कि मुझे ये लिबर्टी चाहिए, फिर उसको दी क्या?
हमने अपनी दादागिरी थोड़ी कम की। शिक्षक की तो वहाँ होनी चाहिए, वहाँ मतलब शिक्षक के पास तो अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। तो हमारी तरफ से इंक्रोचमेंट है, अपना इंक्रोचमेंट करना है, वो दूसरा काम करना है। ये भी आपको बताना, हमको आपको मिलकर तय करना है कि कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट है, कहाँ ऑफिसर्स ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, कहाँ मिनिस्टर ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, कहाँ सिस्टम ने इंक्रोचमेंट कर रखा है शिक्षक के उस सम्मान पे। उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको ठीक करना है। कुछ कोशिश हमने की है, आगे भी जैसे आप बताते रहेंगे वो करते रहेंगे। तीसरा, हम लोग जैसा आपको बताया DSSP और सब ने वैकेंसीज निकाली हुई थी, अभी भी हैं। बहुत सारे टीचर्स के पोस्ट वैकेंट थी, बहुत सारे गेस्ट टीचर्स से हम काम ले रहे हैं। गेस्ट टीचर्स को भी परमानेंट करने के लिए एक प्रक्रिया बना रहे हैं कि उनका एक एग्जाम लेके उनको योग्य गेस्ट शिक्षकों को तुरंत परमानेंट करें, उनको एज और उन सब में रिलैक्स करके एक्सक्लूसिवली करें। साथ साथ और जो वैकेंसीज हैं उनको भी परमानेंट करें। तो ऐसा मेरा आकलन है कि इस साल के अंत तक, इस एकेडमिक ईयर के एंड तक, मार्च अप्रैल तक हम लगभग 20,000 नए टीचर्स अपने विभाग में शामिल करा चुके हैं। इससे हमारी वो समस्या दूर होगी जो हम बार बार कहते रहे कि 100 बच्चों के शिक्षक हैं। शायद हम काफ़ी हद तक उसको, नॉट एक्जैक्टली इन ईच एंड एवरी क्लास एंड एवरी क्लासरूम, बट काफ़ी हद तक उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। आपका हमारा बोझ उस तरह से कम होगा कि जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो हमको करना है। मेरी अपनी सोच है, इसको इवॉल्व आप लोगों के साथ मिलकर करना है कि टीचर को क्लासरूम में इंडक्ट करने से पहले 1 महीने की कम से कम इंटेंसिव ट्रेनिंग। नहीं, देखिए कुछ लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, कुछ लोग किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं। दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ सब जगह से पढ़ के आ रहे हैं, बीएड करके आ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना कोई पाठ्यक्रम होगा, अपने किसी हिसाब से चल रहा होगा। IT यूनिवर्सिटी का